तो बिहार चुनाव को लेकर के क्या अपडेट है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटें आरक्षित होने वाली हैं, कुछ कह रहे हैं कि अनारक्षित रहेंगी। क्या कुछ अपडेट आ रहा पंचायत चुनाव है? जी। पंचायत चुनाव का रोस्टर अभी लागू नहीं हुआ है। हमारे हिसाब से 15 अगस्त के बाद उसका रोस्टर आएगा, तो निश्चित रूप से डेट को एक्सीड किया जा रहा है। और आरक्षण का रोस्टर 10 साल पे चेंज होता है। कार्यकाल कब पूरा होगा? कार्यकाल तो पूरा होगा नवंबर या दिसंबर के पहले पखवाड़े में, क्योंकि गिनती शायद हमारे हिसाब से पिछली बार वाला 2-3 दिसंबर को चालू हुआ था, तो वहाँ पे जाके ही कार्यकाल पूरा होगा। और संवैधानिक रूप से इस बात को माना जाता है कि कोई भी चुना हुआ प्रत्याशी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, चाहे चुनाव डिले जिस भी वजह से हुआ हो। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है या मध्यावधि चुनाव होता है, तो वहाँ से फिर 5 साल का कार्यकाल होता है, न कि पिछले कार्यकाल को जोड़ा जाता है। अगर पिछले कार्यकाल को जोड़ा जाता तो अप्रैल मई में ही चुनाव हो गया होता, लेकिन चूँकि संवैधानिक मतलब संवैधानिक प्रतिबंध है कि आप चुने हुए प्रत्याशी को 5 साल के बीच में कोई बहुत बड़े कारण के बिना चुनाव नहीं करवा सकते हैं। तो सितंबर के लास्ट वीक से लेके अक्टूबर नवंबर के आधे तक चुनाव होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से अगस्त, अब कोई भी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें 15-20 दिन 1 महीना पहले ही अधिसूचना जारी की जाती है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाता है। तो बिहार में जो आने वाला पंचायत चुनाव है उसमें आरक्षण की आपको देखने को मिल सकती है, आरक्षण की कई कहानियाँ आपको देखने को मिल सकती है, और कई जगहों पे सेम सीट भी आ सकता है। और ये बात आरक्षण होगा कि नहीं, इसमें पूरा खेला जो जनप्रतिनिधि है उसका चलता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, या चुना गया जो मुखिया प्रत्याशी या प्रमुख है या जो भी है, सरपंच है या जिला पंचायत समिति है, जिला परिषद है। अगर उसमें से कोई पावरफुल व्यक्ति है तो वो भी आरक्षण को प्रभावित कर सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि इसका कोई नियमावली नहीं है। आरक्षण की कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि जहां पर आप ये घोषित करें कि यहाँ पर अब आरक्षण होगा ही होगा। आरक्षण में छोटा मोटा बदलाव भी किया जा सकता है। जैसे अगर हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर अभी 10 वर्षों से जनरल महिला का सीट था, तो ये भी एक तरह का आरक्षण ही है। महिलाओं के लिए पुरुष खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो अब की बार जनरल पुरुष भी हो सकता है, तो भी आरक्षण का रोस्टर चेंज हो गया। और अगर अन्य जातियों के लिए विशेष आरक्षण दिया जाता है तो ये भी आरक्षण का रोस्टर तय हो गया। अब यहाँ के प्रतिनिधि क्या चाहते हैं और किस तरह का सीट चाहते हैं, ये तो 15-20 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले संभव नहीं है। और जैसे ही आरक्षण का रोस्टर लागू होगा उसके तुरंत बाद बता दिया जाएगा चुनावी प्रक्रिया कब से शुरू होने वाला है। और तमाम जो लोग हैं, कई के दिल टूटेंगे, कई के घर टूटेंगे, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया जो होती है उसमें 5 साल का किया गया कार्यक्रम का जो है पूरा मटिया मेट हो जाना तय होता है। मान लीजिए कहीं अभी फॉरवर्ड कास्ट के मुखिया है और उन्होंने बहुत काम किया है, अब वहाँ पर अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या बैकवर्ड के लिए आरक्षित हो जाती है सीट, तो निश्चित रूप से उनका जो 5 साल का कार्य किया गया था वो कहीं वर्षा के पानी में धुल जाएगा। और फिर से अगली बार का अब उनको इंतजार करना पड़ेगा, जो 10-15 साल 20 साल के भी बाद उनका सीट आ सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे में काम का होना, जब से घोषणा हुआ है पिछले साल से, जब दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बने थे और घोषणा की है कि आरक्षण के रोस्टर में भारी बदलाव किया जाएगा, तब से आपने देखा होगा कि हर गांव का मुखिया काम करना बंद कर दिया है। पिछले 1 साल में किसी भी पंचायत का मुखिया कोई काम नहीं किया है। क्यों करे काम, उसको पता ही नहीं अगली बार वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, असमंजस की स्थिति में डाले हुए हैं। तो इस तरह से इसमें जो गांव का जनता है उसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 1 साल में कितनी सड़कें बन सकती थी, कितनी नालियां बन सकती थी, कितना सुधार हो सकता था, वो तमाम चीज़ें रुक गई। और उस सब के बाद जो आने वाला समय है उसमें किस तरह का आरक्षण लागू होगा, ये भी पूरे गांव के भविष्य को तय करेगा। और आने वाले समय में देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसमें कम बदलाव होता है या ज़्यादा बदलाव होता है, ये तो वहाँ के जो माननीय सांसद और विधायक हैं उनके मर्जी पे डिपेंड करता अच्छा, है। बदलाव के लिए समय सीमा का भी कुछ ध्यान रखना होता है कि बहुत सालों से नॉर्मल चला आ रहा नहीं है नहीं, तो। इसका कोई लेखा जोखा नहीं, इसका कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है कि आप इतने साल में बदले या नहीं बदले। कई जगहों पर आपने देखा होगा, हमारे ही पड़ोस में एक पंचायत है, सीतामढ़ी जिले में ही आता है खरका, वहाँ पे मैं जब से देख रहा हूँ, कम से कम 40-42-43 साल हो, तो 10-15 साल को हटा दीजिए, उसके बाद 20-25 साल से देख रहा हूँ, तो कोई आरक्षण फारक्षण की बात नहीं है। वहाँ पे जो सीट है वहीं पे वो सीट ही है। और मैं अपने पंचायत की बात करूँ तो मैं जब से देख रहा हूँ तब से लगभग 3 बार आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है यहाँ पर लागू। हालांकि जनरल को भी मौका मिला है, जनरल में महिला को मौका मिला है, पुरुष को अभी तक नहीं मिला है। और उसके बाद एक बार अनुसूचित जनजाति के लिए भी मौका बना था, और एक बार
बैकवर्ड कास्ट के लिए भी बना था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 3 बार बदलाव देख चुका हूँ।